नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एंथोसिरोस को हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग बात करेंगे एंथोसिरोस के रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंथोसिरोस का रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस, रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस। ठीक है, तो एंथोसिरोस की अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो एंथोसिरोस के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, पहला अगर हम बात करें इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, किसकी, तो इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है पहला बाई फ्रगमेंटेशन मेथड। ठीक है, बाई फ्रगमेंटेशन मेथड। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दूसरा होगा बाई ट्यूबर फॉर्मेशन। क्या होगा, बाई ट्यूबर्स फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद होगा बाई जिम में कप फॉर्मेशन। ठीक है, बाई जिम्मे कप। ठीक है, तो जिम्मा कप बनता है, इसके अंदर क्या बनता है, जिम्मा कप बनता है और उसी जिम्मा कप के द्वारा ये जो है एंथोसिरोस क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। इसका बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है आपका एंथोसिरोस हिमालयंसिस। ठीक है, हिमालयंसिस स्पीसीज क्या करती है, ये स्पीसीज क्या करती है, ये जिम्मा कप का फॉर्मेशन करती है और उसी जिम्मा कप के फॉर्मेशन के द्वारा ही क्या होता है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद ये करती है बाई ग्रोइंग अपेक्स। ठीक है, यानी कि इसका जो एपिकल वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, वो ग्रो करता है, अपेक्स वाला पार्ट ग्रो करता है, फिर वो जाके टूट के बाहर हो जाता है और जो है असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, किसमें, एंथोसिरोस में। ठीक है, ये होता है आपका एंथोसिरोस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए भैया इसको नीचे कर ले, गर्मी लगने लगी यहाँ पे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट तो हमने बात कर लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, है ना। सेकंड हम लोग बात करेंगे कि एंथोसिरोस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी दोस्तों, हम थोड़ा सा बीमार हैं तो हमको माफ़ करिएगा अगर आपको कुछ अव्यवस्था होती है तो। ठीक है, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं भाई, अभी रिकवर नहीं हुए पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लिखेंगे इसमें, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है विथ द हेल्प ऑफ मेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, वो है आपका एंथ्रीडियम। ठीक है, एंड जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक है, तो मेल गैमीट इसमें एंथोसिरोस में एंथ्रीडियम होगा। ठीक है, एंड फीमेल गैमीट इज, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, एंड फीमेल
and female reproductive structure is archegonium। ठीक है, क्या है, इज आर्चिगोनियम। ठीक है, तो जो आपका ये क्या है, ये आपका जो एंथ्रीडियम है वो क्या है, वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, इससे मेल गैमीट बनेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, वो है आपका आर्चिगोनियम। क्या है, वो है आपका आर्चिगोनियम। ठीक है, बताइए। चलिए, तो अगर हम देखें आपको हम लोग दिखाएं इसका थैलस पहले। ठीक है, भाई देखो कितना तिरछा लिख गया ये, है ना भाई, इतना भी तिरछा नहीं लिखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, आप लोग को लग रहा हो कि भैया कितना तिरछा लिख देते हो आप, है ना। एक कमेंट में भी हाल ही में देख रहा था, उसमें एक बच्चे लिख रहे थे कि भैया ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए सफिशियंट है। भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर फॉर्म भरोगे, एग्जाम देने जाओगे ना, तो उसके लिए सफिशियंट है, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये आपका टीजीटी और पीजीटी लेवल की बायोलॉजी है। ठीक है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और बेहतरीन तरीके से पढ़ने को है। ठीक है, नोट्स बना लेने को है, और अगर हो सकेगा तो हम आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो वहाँ के लिए नंबर आपके लिए है 7704891511, ये है नंबर। ठीक है, इस नंबर से आपको हम नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी हमारे पास नोट्स नहीं है A4 साइज़ में, हम उसको लिखवा रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगी, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए भैया, अब इसका थैलस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले। पहला, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आर्चीगोनियल चैम्बर। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्चीगोनियल चैम्बर, और यहीं से क्या होता है, यहीं से आर्चीगोनियम बनता है, आर्चीगोनियम। ठीक है, ये आर्चीगोनियल चैम्बर है। ठीक है, इसके थैलस में, किसके, एंथोसिरोस का एंथोसिरोस का थैलस है, आर्चीगोनियल चेम्बर है, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आर्चीगोनियम बनेगा। और ये क्या है, ये क्या है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये। ठीक है, और यहाँ पर इसके नीचे है, यहाँ पर जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियल चेम्बर। ये क्या है, ये यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियल चेम्बर। ठीक है, और इसी एंथ्रीडियल चेम्बर से क्या बनेगा, वो बनेगा एंथ्रीडियम का निर्माण होगा। किसका, किसका निर्माण होगा, तो वो निर्माण होगा एंथ्रीडियम का, और ये एंथ्रीडियम क्या होता है, ये होता है मेल। ठीक है, तो इसी थैलस के अंदर, ठीक है, इसी एंथोसिरोस थैलस के अंदर एक साइड मेल गैमीट पाया गया। ठीक है, और एक साइड फीमेल गैमीट पाया गया। एक साइड मेल गैमीट बन रहा है, एक साइड फीमेल गैमीट बन रहा है। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ, सबसे पहले देखेंगे एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसा होगा, कैसे होता है, फिर देखेंगे आर्चीगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, डिटेल से समझाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, चलिए भैया, हम लोग देखेंगे क्या, देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ
एंथ्रीडियम। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम ऊपरी एपिडर्मिस बना लेते हैं। ठीक है, अपर एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका अपर एपिडर्मिस। क्या हुआ? चलिए, तो ये क्या है आपका, ये ऊपर वाला है आपका अपर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस के बाद हम लोग नीचे इनकी सेल्स बनाना शुरू करते हैं भैया। ये देखिए, साथ में बनाते चलेंगे तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए भैया, तो यहाँ पे सेल्स बनाते रहिए कोशिकाएं। ओ भाई, कितना बनाना पड़ेगा? चलिए, अब इसके नीचे हम लोग बना देते हैं इसका लोअर एपिडर्मिस। चलिए, तो वो है आपका अपर एपिडर्मिस, और ये यहाँ पर है आपका आपका क्या है, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो हमने देखा अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस को हमने ध्यान से देख लिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो बीच में हल्का ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, यही है आपका एक सेल, एक कोशिका। ठीक है, और इसी कोशिका पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये देखिए,
ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये आपका एंथ्रीडियम है। क्या है? इसी को बोलते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एंथ्रीडियम है। ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो चैम्बर दिख रहा है ना, इसी चैम्बर को बोलते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर। क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर। ठीक है। तो एंथ्रीडियम क्या है? एक सेल होती है। ये क्या है? ये एक सेल है। ठीक है, एंथ्रीडियम। और उसके बाद एंथ्रीडियल चैम्बर एक सेल है, पूरी कोशिका है, जिससे मिल करके बना है। क्या? जिससे एक सेल बनती है और उस सेल को बोलते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं? उस सेल को बोलते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है? यही है आपका। अब देखिए होता क्या है आखिरकार, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहां पर हमने देखा क्या? हमने देख लिया है एंथ्रीडियल चैम्बर होता है। ठीक है, एंथ्रीडियल चैम्बर। तो क्या होता है यहीं पर, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर एक होता है सुपरफिशियल सेल, जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ठीक है। यहीं पर एक सेल होती है जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल सेल। मान लेते ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, क्या है? ये एक सेल है हमारे पास, और इस सेल को बोलते हैं सुपरफिशियल सेल। क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल सेल। ठीक है, सुपरफिशियल सेल। या फिर इसी को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ठीक है, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? ये आपकी एक सुपरफिशियल सेल है, ये वाली। ठीक है, कौन सी? ये वाली एक सुपरफिशियल सेल है, जिसको हम लोगों ने बोला एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ठीक है। अब इस सुपरफिशियल सेल में ध्यान से सुनिएगा, इस सुपरफिशियल सेल में ये जो है ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन? वो होता है ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स डिवीजन। और ये डिवीजन होता कैसे है? तो ये डिवीजन आपका माइटोसिस होता है। ठीक है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है यहाँ पर। ठीक है। और ट्रांसफर डिवीजन कैसा होता है? जैसे ये सेल है, अगर इसमें ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो ये हुआ, ये ऐसे डिवीजन हुआ। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है। तो जब इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, तब जाहिर सी बात है एक सेल थी, ये दो सेल बना लिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक एक लाइन बाय लाइन समझाते हुए चलेंगे। दो सेल बना लिया। ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली सेल बनी, इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं रूफ इनिशियल सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको रूफ इनिशियल सेल बोलते हैं। हेलो। बस एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा काम आ गया है। ठीक है, बस एक मिनट रुकिएगा।
चलिए तो यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे देखा गया रूफ इनिशियल सेल देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर आपका एंथ्रीडियल इनिशियल सेल देखने को मिली, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो ये जो एक कोशिका थी दो कोशिकाएं बनाई, और डिवीजन कैसा हुआ, वो डिवीजन आपका माइटोसिस हुआ, ठीक है। अब ये जो रूफ इनिशियल सेल है ना, ये डिवाइड करती है, क्या करती है, रूफ इनिशियल सेल डिवाइड करके आपका बनाती है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं एंटीक्लाइनल, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीक्लाइनल एंड पेरीक्लाइनल डिवीजन करती है, ठीक है। और 2 to 3 रूफ लेयर का निर्माण करती है, किसके ऊपर, इसी एंथ्रीडियल इनिशियल सेल के ऊपर, किसके ऊपर, इसी एंथ्रीडियल इनिशियल सेल के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, अब ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल क्या करती है, ये भी डिवाइड करती है और थोड़ा सा मोटी हो जाती है, ठीक है, डिवाइड करती है। तो ये है आपकी क्या, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल, ठीक है। और इसी के ऊपर किसका निर्माण हुआ, ये देखिए, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी रूफ लेयर है, क्या है, रूफ लेयर है। कौन सा डिवीजन कर रही थी, एंटीक्लाइनल या फिर पेरीक्लाइनल डिवीजन कर रही थी, ठीक है। देखो एक एक स्टेप को समझाते हुए चलेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग यहां पे लगा देते हैं। अब होता क्या है इसमें, अब ये समझिए आपकी लेयर बन गई, ठीक है। लेयर बन गई तो जो नीचे वाली सेल है, मान लेते ये आपकी रूफ लेयर है ना, ये रूफ लेयर है आपकी। और जो नीचे वाली सेल है ना, ये क्या कर रही है, अब ये नीचे वाली सेल डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, ये नीचे वाली सेल आपकी डिवाइड कर रही है, ठीक है। नीचे वाली सेल डिवाइड कैसे कर रही, ध्यान से देखिएगा। नीचे वाली सेल जो आपकी एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है, अब एंथ्रीडियल इनिशियल सेल डिवाइड करके 4 सेल बना लिया, ये देखिए, ठीक है। एंथ्रीडियल इनिशियल सेल डिवाइड करी कैसे, 2 वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। इसने क्या किया, इसने किया 2 वर्टिकल डिवीजन किया, और ये ऊपर क्या है, ये ऊपर रूफ सेल है, कौन सी सेल है, तो ये ऊपर आपकी रूफ सेल है, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है 4 सेल स्टेज का स्ट्रक्चर बन गया भाई, क्या बन गया, 4 सेल स्टेज का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसी में फिर डिवीजन होगा, कौन सा, इसी में डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। कौन सा डिवीजन होगा, इसी में होगा माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए, ये देखिए सेल देखिएगा कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये 8 क्या हैं, ये 8 कोशिकाएं हैं, क्या हैं, ये 8 कोशिकाएं हैं। अब ये क्या बना, पहले 4 सेल स्टेज था, अब क्या हो गया, अब आपका हो गया 8 सेल स्टेज, क्या हो गया, 8 सेल स्टेज, ठीक है। ये क्या बन गया, ये है आपका एंथ्रीडियल सेल, कौन सी सेल है, ये आपकी एंथ्रीडियल सेल है, ठीक है, 8 सेल स्टेज।
इसके अंदर वाले को बोलते हैं क्या, अंदर वाले को बोलते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, ठीक है। और ऊपर वाले को बोलते हैं प्राइमरी जैकेट सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्राइमरी जैकेट सेल, ठीक है। चलिए इतना क्लियर, यहां तक क्लियर। अब फिर इसमें डिवीजन होगा, कौन सा, फिर होगा माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन होगा फिर इसमें, ठीक है। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा ना, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सभी क्या है यहां पर, ये सभी कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। लगातार डिवीजन होता रहता है, डिवीजन आपको तो क्लियर ही होंगे भाई, है ना। माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है ना भाई, बताइए। बॉटनी है, हल्के में मत लेना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जैकेट लेयर, ठीक है। इसको बोलते हैं जैकेट लेयर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियल सेल। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियल सेल, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये आपका पूरा एंथ्रीडियल सेल है, ठीक है। क्या है, ये पूरी आपकी एंथ्रीडियल सेल है, ठीक है। अब इसी एंथ्रीडियल सेल में होता है कौन सा डिवीजन, अब इसी एंथ्रीडियल सेल में होता है मियोसिस डिवीजन, अब होता है भाई, ठीक है। मियोसिस डिवीजन, माइटोसिस नहीं हो रहा, मियोसिस हो रहा है, ठीक है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन इसमें अब हो रहा है। अभी तक यहां से सुपरफिशियल एंथ्रीडियल सेल से जो डिवीजन हो रहा था वो हो रहा था माइटोसिस डिवीजन, बट अब मियोसिस डिवीजन हो रहा है, ठीक है। मियोसिस डिवीजन अगर एक सेल में हुआ, एंथ्रीडियल सेल की एक सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ, तो बन गया, जिसको बोलते क्या बना, तो बना एंथ्रीजॉइड्स। क्या बना, एंथ्रीजॉइड्स बना, ठीक है। क्या बना, एंथ्रीजॉइड्स। अब एंथ्रीजॉइड्स का इमेज आपको बना के दिखा दें, ये देखिए, ठीक है। ये है आपका एंथ्रीजॉइड। यहीं से एक सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन, और बना एंथ्रीजॉइड्स। और ये क्या होता है, एंथ्रीजॉइड्स आपका बाईफ्लैजिलेटेड होता है, बाई फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। और ये जो एंथ्रीजॉइड्स होता है ये मेल गैमीट होता है, ठीक है। क्या होता है, ये मेल गैमीट होता है। और मेल गैमीट के साथ ये आपका हैप्लॉइड होता है, यानी कि ये एंथ्रीजॉइड्स आपका अगुणित होता है, ठीक है। इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहती है, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रहती है, यानी कि ये एंथ्रीजॉइड्स आपका कैसा होता है, तो ये एंथ्रीजॉइड्स आपका हैप्लॉइड होता है, ठीक है। बताइए, बताइए भाई, बोलिए। ये था डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक एंथ्रीडियल चैम्बर है, ठीक है, डन। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से सुपरफिशियल एंथ्रीडियल, सुपरफिशियल सेल से, या फिर जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, उसके बाद करते करते डिवीजन होते होते आपका क्या बन गया, बन गया आपका एंथ्रीजॉइड्स का निर्माण हो गया, ठीक है। एंथ्रीजॉइड्स आपका मेल गैमीट होता है, क्या होता है, मेल गैमीट होता है, आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर है, ठीक है। बताइए, अब हम लोग बात करेंगे, चलिए, हाँ, तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्चिगोनियम बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा लंबी क्लास चलेगी ये, ठीक है। थोड़ा सा जो है पेशेंस के साथ पढ़िएगा,
तो डेवलपमेंट ऑफ आर्चीगोनियम को बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, तो आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।